दोस्तों लास्ट 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइन आ चुका है $90,000 के ऊपर। एंड आज हम बात करने लगे हैं क्या ये एक सस्टेनेबल पंप रहेगा या फिर हर एक पंप की तरह इसमें हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चार्ट्स को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। बात करेंगे बिटकॉइन एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप को लेकर। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के चार्ट को देखें तो यहाँ पर दोस्तों हम मॉनिटर कर रहे थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, जो कि था $2.61 ट्रिलियन के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हाल ही के अंदर हमें इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस देखने मिला है। अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आप देखें तो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हम लास्ट बुल सन के अंदर लगभग हमें 3 महीने तक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिला। लास्ट ईयर भी हम यहाँ पर 4 to 5 मंथ्स तक इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने मिला टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। अब रिसेंट जो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिला, इस करेक्शन के अंदर जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था वो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। हमें 21 EMA से सपोर्ट देखने मिला, बाउंस देखने मिला है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान रखें कि अपने लिए RSI के अंदर 56 से 60 के इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के लिए। इसके नीचे जाना यहाँ पर मार्केट के लिए किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है उसको लेकर हम पहले बात कर चुके हैं, इस वीडियो में वापस डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 56 से 60 के ऊपर जब तक टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप सस्टेन करा है तब तक यहाँ पर हमें पैनिक नहीं करना है। अब यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें सपोर्ट से बाउंस देखने मिला है, और अगर हम 21 EMA से मेजर करें तो लगभग 22% का इंक्रीमेंट बनता है। $500 बिलियन जो कि मार्केट के अंदर फिर से इन्वेस्ट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जब तक इस सपोर्ट टैलेंट के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं तब तक इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिले। वो कब देखने मिलता है वो तो आने वाले वक्त में ही हमें पता लगेगा, लेकिन चाहे आप RSI में देखें चाहे प्राइस एक्शन में देखें, यहाँ पर हाल ही में जो हमें करेक्शन देखने मिला, इस करेक्शन के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि हमें विक देखने मिली, लेकिन ओवरऑल हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। इस महीने की क्लोजिंग यहाँ पर हमें नेक्स्ट 8 डेज़ के बाद मिलने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते रहेंगे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के स्ट्रक्चर को देखें, जहाँ पर 5 मंथ्स तक प्राइस ट्रेड करता है सपोर्ट के ऊपर, 1 महीने हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है और प्राइस 1 महीने तक अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है, और सेकेंड मंथ हमें रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिलता है। 2023 में दिखा सकता है ऐसा, एंड 2024 में दिखा सकता है कि हम 5 मंथ्स तक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड किए, नीचे की तरफ हमें फेक आउट देखने मिला, प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल करता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें फिर से प्राइस में कॉन्टिन्यूशन देखने मिला। अभी टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हम 4 मंथ्स तक सपोर्ट के ऊपर होल्ड करते हैं, नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है, प्राइस अभी 1 महीने तक रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल करता है। एंड ये वो टाइम है दोस्तों अभी का जहाँ पर प्राइस हिस्टोरिकली या तो अपने प्रीवियस हाइज तक जाना चाहिए। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं तो 1 महीने के बाद जो सेकंड मंथ की कैंडल रहती है, प्राइस या तो उस महीने के अंदर प्रीवियस हाइज को यहाँ पर हिट करता है या फिर हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिलता है, जैसा कि 2023 में हमने देखा कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस अपने रिसेंट हाई के ऊपर जाता है। एंड अक्टूबर 2024 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइस अपने प्रीवियस हाई तक रीच करता है। तो अप्रैल के अंदर अपने पास स्टिल 8 डेज़ का टाइम है, और ये जो अपने लिए मंथली सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है $91,400 के अराउंड, $91,000 की आप रेंज पकड़ के चलें। अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है प्राइस के लिए, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना फिर से सपोर्ट रिक्लेम करना, ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का जो कॉन्टिन्यूशन अपसाइड की तरफ, जहाँ पर मार्केट अभी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग चुका है, अगर हम मंथली के ऊपर ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन में हमें देखने मिल सकता है। अगर हम बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हाल ही के अंदर जो हमें करेक्शन देखने मिला, ये वो एरिया था जहाँ पर लास्ट, अगर हम 2024 में देखते हैं मार्च में, तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला था। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ पर प्राइस सपोर्ट कंफर्म करता है, तो यहाँ पर ये भी हमें हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन का कहीं ना कहीं बॉटम जो है वो इस एरिया के आसपास लग चुका है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बॉटम की बात करते हैं तो अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची में भी हम देख सकते हैं कि अपने लिए जो 50% रिट्रेसमेंट का लेवल निकल कर आ रहा था वो $79,000। प्राइस इसके नीचे गया, विक हमें देखने मिली, लेकिन एट द एंड हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि वीकली क्लोजिंग हमें
50% के ऊपर देखने मिले। 50% का जो एरिया है वो हमें बिटकॉइन के करेक्शन को वो इंडिकेट करता है कि किस लेवल तक प्राइस यहाँ पर करेक्ट कर सकता है। स्टिल प्राइस यहाँ पर 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को मेंटेन करता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। ये 5 से 6 हफ्ते का टाइम रहता है जहाँ पर प्राइस बॉटम के आसपास ट्रेड करता है। यहाँ पर अगर हम एक और चार्ट को देखते हैं बिटकॉइन के अंदर वीकली में, तो वीकली के अंदर हमें मोमेंटम के अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है। प्राइस अभी के टाइम पर 21 EMA को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुका है एंड साथ ही में स्टोकेस्टिक RSI के अंदर कंफर्मेशन के लिए हमें कुछ टाइम और वेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर हमें वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है। हालांकि फास्ट लाइन 20 के ऊपर आ चुकी है, लेकिन एक क्लियर कंफर्मेशन के लिए हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टोकेस्टिक RSI 20 के ऊपर हमें कंफर्मेशन दे। तो 5 डेज़ के अंदर यहाँ पर हमें स्टोकेस्टिक RSI के अंदर भी पता लग जाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन से पहले यहाँ पर हमें नीचे की तरफ फेकआउट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर मंथली के अंदर 91,000 का जो रेंज है इसे हमें मॉनिटर करना है कि प्राइस के ऊपर सस्टेन करे। यहाँ पर अपने पास मंथली के अंदर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल को लगाते हैं तो वहाँ पर अपने पास 91,700 के अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो अभी के टाइम पर बिटकॉइन अपने मंथली के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली के अंदर भी यहाँ पर देखा सकता है कि जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह प्राइस के लिए एरिया एक्ट कर चुका है, वो भी यहाँ पर प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर वीकली, मंथली 50% रिट्रेसमेंट लेवल हर एक टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के लिए जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। इसको ब्रेक करना बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेक करने के साथ ही में इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। आप ये 91 से 92,000 की रेंज को लेकर चलें। एंड अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के चार्ट में देखें तो यहाँ पर 50% एरिया क्यों इंपॉर्टेंट रहा है वो देखा सकता है कि प्राइस में जब भी हमें हाई और लो मिला है, अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकालते 50% का, तो जब भी इस रेजिस्टेंस एरिया को 50% को अपसाइड की तरफ प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कंटिन्यूएशन देखने मिला है अपसाइड की तरफ। हालांकि लास्ट ईयर हमें मल्टीपल वीक्स तक यहाँ पर फेक आउट देखने मिला, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर 50% को ब्रेक करके इसको होल्ड करता है, उसके बाद यहाँ पर हमने प्राइस के अंदर कंटिन्यूएशन देखा। तो अभी के टाइम पर ये लेवल हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस हफ्ते के अंदर हमें 25 EMA का कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्या प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करता है। साथ ही में अगर हम स्टोकेस्टिक RSI की बात करते हैं और अगर हम मैकडी में देखें तो मैकडी के अंदर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैकडी जो कि डायरेक्शन हमें बताता है मार्केट के अंदर। तो अभी के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो फरवरी के बाद से मैकडी के अंदर हमें यहाँ पर डाउन साइड के अंदर डायरेक्शन देखने मिली है। तो अगर प्राइस यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करता है, मेंटेन करता है, तो आने वाले वक्त के अंदर हमें मैकडी के अंदर भी वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप बिटकॉइन की फंडिंग रेट को देखें, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें जिस स्पीड से पम्प देखने मिला है उसी स्पीड से मार्केट के अंदर शॉर्ट्स की पोजीशन को बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर पम्प कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर हमें लगभग $5,000 का ही पम्प देखने मिला है, लेकिन इस टाइम पर फंडिंग में क्या हुआ है, मार्केट के अंदर लोग लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड नहीं कर रहे, यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशन को बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन अक्सर होता क्या है, बिटकॉइन अगर ज़रा भी पम्प करता है, रिकवर करता है मार्केट के अंदर, पॉजिटिव फंडिंग रेट हमें देखने मिलती है। हर एक व्यक्ति बुलिश होता है, लॉन्ग्स की पोजीशन यहाँ पर मार्केट में बिल्ड की जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिटकॉइन के इस रिकवरी के अंदर भी मार्केट को बिलीव नहीं है कि बिटकॉइन का यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगेन ध्यान रखें, हमें वीकली, मंथली के अंदर कंफर्मेशन का वेट करना है, ओके, क्योंकि अभी बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये सिचुएशन काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने मिली है। हालांकि हम नेगेटिव फंडिंग रेट देख चुके हैं मार्च के अंदर, मार्च के फर्स्ट वीक में, लेकिन जिस लेवल के ऊपर अभी फंडिंग रेट चल रही है ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स बेरिश है और शॉर्ट्स की पोजीशन को बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं ना, तो अभी जिस लेवल के ऊपर फंडिंग रेट आ चुकी है, इस लेवल के आसपास हम लास्ट टाइम थे मार्च 2023 के अंदर, जिस टाइम पर हमें यूएस में बैंक रन देखने मिला था। तो अभी के टाइम पर इसका भी ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना हो सकता है कि बिटकॉइन एक नए बॉटम पर जा सकता है, हमें बिटकॉइन के अंदर एक नया बॉटम देखने मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखें। एंड बाकी जितने भी यहाँ पर चार्ट्स के अपडेट रहते हैं वो हम आपसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद और वंदे मातरम।